ओ आसमान वाले, क्या बात ज़मीं पर उतर के दे, क्या बात है। होती है क्या जुदाई कि तू भी बिछड़ के दे। आपको ऐसा कभी लगा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन मुझे वैसे मार्क्स नहीं दिए, ऐसा कुछ जिसकी वजह से हताश हाँ हो गए? हाँ, प्रेम विवाह हुआ है या मतलब थोड़ा सा विवाह के बारे में अगर देखा जाए, व्यक्तिगत सवाल ये है। अर्थ मतलब संगीत में अगर किसी की रुचि है और उसमें पढ़ना चाहे तो क्या स्कोप है, क्या क्या बन सकता है व्यक्ति? देखिए, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, महलों में पली। क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीवी रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 5 में हुआ इन टॉप 50 आर्टिस्ट का सिलेक्शन। देखने के लिए जुड़े रहे इंडियाज टैलेंट फाइट टीवी रियलिटी शो के साथ। उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। बोले खाटू नरेश की तो आएगा आस तुम्हारी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनका परिचय करवाने से पहले मैं ये कहूँगा कि अद्वितीय कला जिसके अंदर होती है। प्रकृति जो चीज़ें, जो कला किसी को देती है उसमें एक अलग तरह का हुनर भी देती है। वही उसी तरह की शख्सियत और उसी हुनरबाज कलाकार हमारे साथ में है और बहुत सारी बातें इनसे आज करने वाले हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये इनकी उपलब्धियां, इनकी प्रसिद्धियां होती चली जा रही है और मैं भगवान से विश भी करता हूं कि ये दिनों दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करें। तो सबसे पहले इनसे ही जानते हैं इनका परिचय कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ से आते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आते हैं आप? नमस्कार, मैं हूँ कुमार गिरधर मेघवाल। मैं छोटे से गांव डाबड़ा से बिलोंग करता हूँ। कुमार गिरधर जी, आप वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ भी हैं जी, और आप वॉइस ऑफ राजस्थान के थिएटर राउंड तक भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल right। आपने माई एफएम पे भी परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल सर। आपने ऑल इंडिया रेडियो पे भी परफॉर्मेंस दिया है जी और अभी आप 30 तारीख को शूटिंग है जी, उत्तराखंड में इंडिया टैलेंट फाइट। हाँ हाँ, वो इंटरनेशनल टीवी शो है, 9XM पे वो आता है, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है जी और टिकट वगैरह भी हमने देख ली है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आप पहुंचे, जी। तो यहाँ तक पहुंचने के पीछे संघर्ष कैसे आप ये जो देखिए, इसके पीछे पहली बात तो मम्मी पापा का और मतलब मेरे जितने भी तमाम बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद रहा है, प्यार मतलब उनका प्रेम रहा है, प्यार रहा है और मतलब मेरी लगन भी थी और मेरी मेहनत भी है सर। मेहनत। अब दर्शकों जैसे आपने बात कर रहे हैं तो बात करते हुए इनको सुना आपने कि बात करते करते अटक रहे हैं और जब ये गाते हैं, मैं इनके YouTube की लिंक भी दूंगा और आप अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी बहुत सारी चीजें और ये भी इनके जो गाने हैं इनको मैं आपको बताऊंगा। जब ये गाना शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जिस तरह से बोलने में अटक रहे हैं। यही मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक बहुत ही अजीब कलाकारी है इनकी और ये कुदरत की देन है कि जो इंसान बोलने में जिस तरह से ऐसे अटक अटक के बोल रहे हैं, तो ये बोलते हैं उस समय ऐसे और जब गाने बैठ जाते हैं तो फिर महफिल लूट लेते हैं। तो ये इनकी कलाकारी। तो सर हाँ, फिर आप शुरुआत कैसे हुई, मतलब मैं यही पूछ रहा था। शुरुआत की अगर बात करें सर तो संगीत का शौक तो बचपन से ही था मेरा। कोई परिवार में है संगीत का शौकीन, कोई गाता था क्या? परिवार में तो कोई नहीं था सर। हाँ, अच्छा। मतलब हारमोनियम मतलब सबसे पहले जो घर में आई थी हमारे पिताजी लाए थे। मतलब मेरे पिताजी क्या कि गांव डाबड़ा के भूतपूर्व सरपंच है। मतलब तो उनको शुरू में शौक लगा था संगीत का। अच्छा, हाँ हाँ जी, कैसे ही संगीत का शौक, हारमोनियम लिया? जी हाँ। हाँ। मतलब तो वो लाए थे हारमोनियम और एक बंदे को घर पर
भी सिखाने के लिए रखा था। हाँ हाँ हाँ। तब मतलब मैं मतलब 6 या 7th क्लास में था। हम्म मतलब तो क्या कि मैं पहले प्रतापगढ़ में ही पढ़ता था, अपने लोहारगली स्कूल में। अच्छा। तो मतलब काफी शौक था मुझे। मतलब स्कूल से छुट्टी होते ही बैग मतलब फेंक देते थे और मतलब संगीत में जुड़ जाते थे। अच्छा, वो जो पापा की हारमोनियम थी, जी हाँ, उसको मतलब उसका शौक चढ़ गया। हाँ शौक लगा था। हाँ। मतलब कई बार तो देखो डांट भी खानी हाँ हाँ पड़ी हाँ। मुझे। आप पढ़ाई नहीं मतलब करता और ये कि ऐसी चीज कर रहे हो। हाँ कि मतलब ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, आप पढ़ाई में ध्यान दो। हम्म ठीक है। हम्म मतलब तो भी मतलब धीरे धीरे संगीत का शौक परवान चढ़ा। हम्म और मतलब जो वो आदमी पापा को बताता था वो चीज मैंने कवर कर ली। अच्छा, वो जो सिखाने वाले आए थे बिल्कुल। वो आपके पिताजी को सिखा रहे थे, लेकिन हाँ आपने कैचअप कर लिया। बिल्कुल। एक दिन मतलब क्या हुआ कि पिताजी ने देखा, बाहर से सुना एक दिन, मतलब हारमोनियम में बजा रहा हूँ और साथ में गा भी रहा हूँ। अच्छा। मतलब पापा ने बाहर आके सुना कि मतलब यार मतलब ये कौन गा रहा है, मतलब ये कौन हूँ बहू बजा जैसा रहा बजा रहा हो वैसा बजा वैसे रहा आवाज आ रही, हाँ। टोन आ रही। हाँ। मतलब तो वो अचानक से अंदर आए हम्म तो डर सा भी बैठ गया कि आज तो भैया पक्की मार पड़नी पड़नी है क्योंकि मतलब पिताजी ने आज देख भी लिया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पढ़ाना चाह रहे थे। बिल्कुल पढ़ाना चाह रहे थे। मतलब उस दिन के बाद में पिताजी ने मतलब वो जो बंदा आया था उसको बोल दिया मतलब कि यार चलो मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है, इसको आप सिखाओ। अच्छा, वो जो सिखाने आए थे बिल्कुल। उन्होंने। हाँ हाँ। मतलब तो 10-12 दिन उन्होंने सिखाया था। और उसके बाद में मेरे जो गुरुजी हैं लक्ष्मण दास जी गंधर्व, अपने गाँव है अचलपुर अचलपुर में। करके गांव है। तो गुरु जी का बहुत बढ़िया साथ रहा। और मतलब मैं कहूँ तो संगीत की मतलब शुरुआत वही गुरु जी से हुई। हाँ वही से हुई मेरी। और आज तक मतलब वो दौर निरंतर ही चल रहा है मेरा। उनका आशीर्वाद बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा करते हैं। तो वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ में आपने कौन सी एज में भाग लिया था? मैंने शायद मैं 15 या 16 साल की एज में था। अच्छा, जी हाँ। जब पढ़ाई ही करते थे आप? हाँ बिल्कुल। कौन सा गाना पहला आपने जो गाया और उस गाने से आपको पूरा प्रतापगढ़ में वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ का आपको उपाधि मिली? मैंने गाया था शाहरुख खान साहब की कोई एक नई नई फिल्म आई हुई थी। हाँ हाँ। उसके बाद वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ आप बने, जी। फिर आपको गाने के लिए और ज्यादा शौक? हाँ हाँ हाँ। हाँ। फिर उसके बाद क्या करने लगे आप? उसके बाद मतलब उसके बाद और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। सारेगामापा में जाके आया मैं। अपने रविंद्र जी जैन साहब मतलब जो हाँ। बहुत ही बड़ी बहुत बड़ा। संगीत जगत की बहुत बड़ी हस्ती रही, उनके साथ भी रहा मैं। जिनकी आंखों से बिल्कुल हाँ। मतलब जो दोनों आंख से ब्लाइंड थे। राम तेरी गंगा वाली, प्रेम बिल्कुल रो, बिल्कुल। हाँ ऐसे हाँ जो अच्छे अच्छे हाँ गाने। हाँ हाँ। और रामायण जो बहुत बड़ा बिल्कुल। धारा उनके टोटल मतलब रामायण को मतलब चलाने वाले ही वही थे। वही बहुत भावना बिल्कुल भरे गाने, हाँ। भावुक जी कर जी देने वाले गाने बनाए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अच्छा, उनके साथ भी हाँ बिल्कुल। हम्म मतलब जैन साहब का भी सानिध्य मिला मुझे। और आपकी दुआओं से मतलब से मतलब निरंतर वो अभी तक मतलब संघर्ष भी जारी है। मुंबई में कितने फिर वहां सारेगामापा में आपने लिया अब? हाँ हाँ। अच्छा। स्टूडियो राउंड तक मतलब वहां भी पहुंचा था मैं। जी। तो वहां का बता दीजिए, वहां क्या अपने स्टूडियो राउंड तक जाने के लिए कौन सा एक मतलब वहां पे मैंने वो गाना गाया था। हाँ हाँ। ओ आसमान वाले क्या बात, जमी पर उतर के दे, क्या बात है। होती है क्या जुदाई कि तू भी बिछड़ के दे, ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे। बहुत शानदार। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया दर्शकों
गाने में आपने देखा, बोलने में और गाने में कितना फर्क है, बहुत शानदार। तो वहाँ आप थिएटर राउंड तक गए थे? जी जी। हम्म। फिर उसके बाद इस मतलब बाद में क्या है, मतलब वहाँ थोड़ा सा जेक चेक भी अच्छा चाहिए होता है। हाँ, हाँ हाँ, रियलिटी शो में हाँ इस तरह से बात होता है, बिल्कुल होता है। जेक चेक चाहिए, हाँ, पहचान होनी अगर चाहिए और थोड़ा बहुत आपकी अगर मान लो किसी बड़े आर्टिस्ट से या अगर मान लो किसी बड़े आदमी से आपकी पहचान है तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो बिल्कुल जाओगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। भले सुर में नहीं गाता हो हाँ बिल्कुल, तो भी चलता है। हाँ यही तो हो रहा है सर आजकल। अच्छा, मतलब कलाकार की कहीं ना कहीं वैल्यू कम है। होता है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, फिर मुंबई से वापस आप चले आए? हाँ, फिर मैं घर आ गया। हम्म। फिर घर आने के बाद फिर मैं जयपुर में चला गया था। अच्छा, फिर जयपुर चले गए? जी हाँ। जयपुर के आप किस काम के लिए चले गए? मैं जयपुर में एक ब्लाइंड बच्चों का एक संस्था थी, मतलब वहां से कॉल आया था कि आप मतलब मैं क्या कि वहां पे ब्लाइंड बच्चों को संगीत सिखाने का काम था मेरा। तो मैंने 2 साल तक वो भी जयपुर किया। में? अच्छा जी हाँ। फिर हाँ, वो भी किया। हम आपको भी देखते जैसे वहां पर जयपुर में ब्लाइंड बच्चों को आपने जी जी हाँ। संगीत सिखाया, फिर भजन संध्या वगैरह में भी हाँ हाँ, बहुत वन नाइट बहुत शो सारे, करते बहुत हैं बिल्कुल शादियों बिल्कुल, में, ये हाँ सारी हाँ चीजें अभी करने लगे। हाँ। तो वो कैसे क्या? और तो अभी इंडिया टैलेंट फाइट शो में जाने के बाद में देखते हैं मतलब किस्मत कहाँ तक ले जाती है फिर। बिल्कुल, इंडिया टैलेंट फाइट 30 को इनकी शूटिंग है, इनको बहुत सारे पोस्टर्स भी मिलने वाले हैं। और मेरे भी जितने जो व्यूवर्स हैं, आप सबको सर का चैनल भी है, वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ करके यूट्यूब पे चैनल है, इनके सारे गाने वहां पर हैं। बहुत ज्यादा तो ये क्योंकि इनको समय नहीं मिलता है और ये खुद ही हैंडल करते हो तो इतना डाल नहीं पाते, लेकिन आप उनकी आवाज को सुन सकते हैं। और जो इनका अगला इवेंट आ रहा है उस ये जो इंडिया टैलेंट फाइट, उसमें हम सबको सपोर्ट भी करना है और देखेंगे भी सही। तो सर जीवन का एक ऐसा मुझे चीज बताओ कि ये संगीत का ये तो आप करते हैं जी। और भजन संध्या भी करते हैं, नेशनल टीवी पर भी आप शो कर चुके हैं और जी। जाके भाग ले चुके हैं, जैसा आपने बताया एफएम रेडियो वगैरह हाँ उसमें जी सब में कर जी। चुके हैं। जीवन की एक ऐसी कोई घटना बताएं आप कि जिससे आपको ऐसा लगा हो कि ये इस घटना ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया, कि ये नहीं होता तो शायद आज भी नहीं होता। मतलब संगीत का ले लो, परिवार का ले लो। मतलब देखिए प्रत्येक माँ बाप मतलब यही चाहते हैं कि भाई औलाद पढ़ लिख के न कोई बड़ा आदमी बने, अफसर बने, हाँ कोई बड़ा सरकारी अफसर बने। मतलब बहुत से माँ बाप का सपना होता है कि औलाद डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, आईएएस बने, अफसर बने। लेकिन मेरे पिताजी का मतलब शुरू से ही सपना रहा है मतलब कि सब चीजों मतलब ऐसे हटा के तुझे कलाकार बनाना है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो पिताजी का मतलब मेरे पिताजी का मतलब मैं जितना भी धन्यवाद करूं मतलब वो कम है। उनका तो धन्यवाद कर ही नहीं सकते अपन, बिल्कुल बिल्कुल संभव ही नहीं। हाँ, माँ बाप का तो क्या ही धन्यवाद संभव नहीं है। करें। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ये कि मतलब ये जो सपना है ये मेरा ही नहीं है, मेरे माता पिता का भी सपना है। माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मतलब ये जो सपना है ये कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत बढ़िया बात है और बहुत हम सब की ये दुआ भी है। थैंक यू। जब पहली बार आपको टीवी वगैरह में देखा होगा तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब पहली बार मेरा टीवी में आया था दूरदर्शन पर, जब आपने देखा होगा कल्याणी करके एक चलता था शो, चलता हाँ शो चलता था, और जो कृषि दर्शन मतलब जिसमें खेती बाड़ी के बारे में जानकारी आती थी। हाँ, DD1 पे चलता। जी हाँ। मतलब सबसे पहले मेरा जो शो आया था वो कल्याणी में आया था और जो कृषि दर्शन में आया था। क्या क्या कौन सा गाना था वो भी दर्शकों को एक बार थोड़ा सा बता दें। मतलब वहां मैंने कोई एक राजस्थानी सॉन्ग गाया था। आपका फेवरेट राजस्थानी कोई? डूंगर ऊपर डूंगरी कोई सोनो घड़े सुनार भंवर जी, सोनो घड़े सुनार। डूंगर ऊपर डूंगरी कोई सोनो घड़े सुनार भंवर जी, सोनो घड़े सुनार।
अरे जे बिछिया घड़ाई दो बाजनी के बिछिया घड़ाई दो बाजनी कोई पायल रे जनकार मारो बादलो चितारे मारो क्या बात है। साहिलो चितारे बेरन आवे हिचकी क्या बात है, क्या बात है। आवे हिचकी माने आवे हिचकी कि दौड़ी दौड़ी आवे हिचकी मारो बादलो चितारे बेरन आवे हिचकी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू। तो ये बिल्कुल ऐसे गाने होंगे तो क्यों आपको लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो बहुत शानदार सर। थैंक यू सर। तो घर परिवार वालों का सपोर्ट और फिर आपको वो सपोर्ट आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, विवाह बंधन में भी आप बंधे हैं। हाँ हाँ, विवाह भी हो कैसे, गया। मतलब क्या प्रेम विवाह हुआ है या मतलब कैसे? थोड़ा सा विवाह के बारे में अगर देखा जाए, व्यक्तिगत सवाल ये है, मतलब अर्ध संगीत- प्रेम विवाह कह सकते हैं। अर्ध प्रेम विवाह। और हाँ, तो अर्ध- वो पूछने का मतलब ये है कि क्योंकि संगीतकार जो होता है, संगीत से जो प्रेम जी, रखने जी, वाले हैं, वो बिल्कुल। किसी भी फील्ड में जो भी, जैसे वो खिलाड़ी हो या हीरो हो, जो जो जिस फील्ड में रहता है वो कहीं ना कहीं वैसे जीवन साथी हाँ, चुन सही लेते बात, हैं। तो बिल्कुल सही आपका बात। कुछ लेकिन मतलब संगीत से- मेरा जो जीवन साथी, मतलब देखो कह सकते हैं कि ईश्वर की, मतलब मेरे ऊपर जो बहुत बड़ी मतलब मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद, मतलब ये भी रहा है हाँ। कि मतलब मेरा जो जीवन साथी मिला है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत करता है। support। मतलब संगीत के लिए तो बहुत ज्यादा। अच्छा, जी हाँ, हर हमेशा बिल्कुल हमेशा। कहीं पे भी जाओ, बाहर हाँ, जाओ, बिल्कुल, श्योर श्योर। तो वो भी संगीत में है कुछ रुचि? मतलब हाँ, देखो मतलब बढ़िया गाते हैं, बढ़िया गुनगुनाते हैं। अच्छा। हाँ, कभी तो कभी जैसे ही हम दोनों बिल्कुल- होते हैं तो बढ़िया गाते हैं। तो ये अगली बार जैसे ही आप वहाँ 9XM वाला शो हम सब लोग देखें, हम जी, सपोर्ट जी, करेंगे आपको। हाँ, उसके बाद जरूर आपका परिवार के साथ भी हमारा पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप दलोट या शायद दलोट के कुछ बिल्कुल, स्कूल वगैरह में? हाँ हाँ, दलोट मैंने ट्रिनिटी एकेडमी में भी पढ़ाया है। उसके बाद एज ए म्यूजिक। जी हाँ, हाँ। उसके बाद में मेवाड़ स्कूल में अपनी मुलाकात वहीं हुई? हाँ, हाँ। श्रीमान राज्य कृष्ण सिंह जी। हाँ, सिसोदिया साहब उनके वहाँ। हाँ आप ट्रिनिटी वहीं, क्योंकि मेरे मैडम वहाँ पढ़ाते थे जी और जी, फिर बिल्कुल। अपना परिचय वहाँ हुआ था। हाँ संगीत जी जी। हाँ, शिक्षा कर रहे थे। तो अभी क्या तैयारियां हैं, घर परिवार में क्या माहौल है? आपका ये जो टिकट आ गया आपका थिएटर राउंड के लिए? मतलब बहुत ज्यादा सभी लोग एक्साइटेडमेंट में हैं। मतलब कि कब मैं मतलब मैं भी जैसा कि आपने बताया, मैं अभी 30 तारीख को मैं रुड़की के लिए निकल रहा हूँ। उत्तराखंड रुड़की? जी हाँ, उत्तराखंड में रुड़की में वैशाली सिनेमा के साथ मेरी शूटिंग है। और एक तारीख को शाम को 4 बजे से शूटिंग मेरी स्टार्ट है वहाँ पे। मतलब घर परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है। बिल्कुल होना चाहिए, और हमारे व्यूअर्स भी आपको बहुत, मुझे भी बहुत खुशी इस बात की। जी, थैंक यू। और एक बात और मुझे बताएं कि ऐसा कभी ऐसा हुआ क्या, कोई रियलिटी शोज में हम भी देखते हैं और हर शोज देखते हैं, संगीत के अलावा डांस इंडिया डांस है, यानी किसी प्रकार का टैलेंट हो, कभी ऐसा लगता है कि जज के द्वारा फिर किसी जो जूरी मेंबर्स बैठते हैं? जी, मतलब मैं वॉइस ऑफ राजस्थान सीजन 3 में गया था मैं। मतलब तब मुझे इतनी मतलब समझ भी, हाँ मतलब गाना तो गाता ही था, मैं बढ़िया गाता था और अभी भी बढ़िया गाता हूँ। मतलब लेकिन बहुत अच्छा हाँ, लेकिन मतलब रियलिटी शो के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। हाँ, आप ऐसे तो भजन बिल्कुल, संध्या वगैरह इस तरह से बिल्कुल। स्टेज शो ऐसा करते थे? हाँ, हाँ। मतलब तो वॉइस ऑफ राजस्थान में मेरे साथ में थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई थी। कैसे जी कैसे हाँ। का थोड़ा सा बताएं। उदयपुर में ही था मतलब ये शो था। ऑडिशन? हाँ, ऑडिशन। जी हाँ हाँ। हाँ। मतलब गाया तो बढ़िया, लेकिन मतलब मेरे बाद में कोई और आया तो मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, गाना आपका बेहतर था? बिल्कुल गाया, हाँ।
तो जब कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बेहतर करते हैं और वैसा हमको नहीं मिलता रिजल्ट, मतलब काफी दर्द होता है सर, होता है ना? बस मतलब काफी दुख होता है। ऐसा होता है क्या कि छोड़ देते हैं फिर ये लोग इस तरह से करते, कोई सपोर्ट नहीं करता? हाँ लेकिन देखिए, मतलब मेरे मन में आया था, लेकिन मतलब मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो मतलब पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफी साथ दिया सर मेरा। अच्छा, वो बिल्कुल। हाँ परिवार का सपोर्ट मिल मतलब जाता कि यार मतलब तू बहुत बढ़िया गा रहा है। है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल, आगे मेहनत करो। जब परिवार का सपोर्ट हो तो फिर दुनिया से बिल्कुल क्या लेना बिल्कुल, देना। हाँ हाँ सही बात। और आप अच्छे जा ही रहे हैं, हुनर है तो कर ही रहे हैं। जी जी सर। कहीं ऐसा लाइव प्रोग्राम में कभी ऐसा हुआ? आप क्योंकि भजन संध्या भी करते हैं, शादियों में भी वन मैन वाला हाँ भी हाँ करते हाँ, हैं, वन मैन और शो भी कभी करता हाँ हूँ। नाइट शो भी करते हैं, हम्म। बर्थडे पार्टी या किसी भी पार्टी में बिल्कुल जो जो बिल्कुल, जिस तरह हाँ जो हाँ बड़े बड़े भजनों में बहुत सारे प्रोग्राम जी हम आप हाँ। देखते हैं। तो ऐसा लाइव शो में हम देखते हैं कई बार कलाकारों के साथ में कुछ ऐसा लाइव शो का ऐसा कोई अच्छा या बुरा कोई ऐसा हादसा हो जो आप दर्शकों को बता सके, कुछ ऐसा पॉजिटिव। मतलब लाइव शो में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक तो। हाँ मतलब भगवान दया से सब बढ़िया चला अभी तक, और बढ़िया ही चल रहा है अभी तक तो। अच्छा, जी अकेले रहते हैं गिरधर जी, कुमार गिरधर जी, जब घर पे तो क्या करते हैं? मतलब बस गुनगुनाता रहे, मतलब रियाज एनी टाइम। तो रियाज करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब देखिए स- संगीत करत की विद्या है सर। हम्म मतलब जितना इसको करोगे, जितना मतलब रियाज करोगे, उतना आपको मिलेगा। मतलब मतलब आपने रियाज छोड़ दिया, मतलब संगीत भी आपसे परे हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब डेली प्रयास बिल्कुल प्रैक्टिस तो हाँ, करना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल रियाज करना श्योर, पड़ेगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल। तो आप वैसे आप सब तरह के गाने हमने आपके सुने, हाँ लेकिन मैं आपके फेवरेट कौन से गाने में कौन सी गजल है, ये सदाबहार नगमे है, या राजस्थानी गीत है, ठुमरी है, माण है, बहुत सारी विधाएं हैं संगीत की। हाँ हाँ बहुत आपका सारी है। अपना कौन सा फेवरेट कौन सी विधा है कि मुझे ये गाने फ्री टाइम में सुनना पसंद है, या फिर अगर मुझे ये देखिए गाने मैं गवाए बड़े तो मैं। गुलाम अली खान साहब की गजलें भी सुनता हूँ। हाँ हाँ। कुछ अ, मतलब राजस्थानी भी, और कुछ सूफी। हम्म। सूफी मेरा ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, बिल्कुल। सूफी में कौन से सिंगर के? अ, जैसे कैलाश हम्म खेर साहब हैं। हम्म। कैलाश खेर साहब जी का टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर ओहो। कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे। बहुत मोटिवेशनल गाना है। जी टूटा टूटा एक परिंदा हाँ हाँ ऐसा टूटा कि फिर काफी कभी जुड़ना पड़े। जी फिर लास्ट में वो कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हंस दे, हाँ जो भी होगा फिर फिर आएगा। बहुत शानदार। तो हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं वो, और सूफी स्पेशली आपको अच्छे लगते जी हैं। क्या आगे और क्या इरादे हैं, क्या कहाँ तक जाने का है? देखिए, मतलब ये तो अब कुछ बता नहीं सकते कि, क्योंकि नसीब देखो कहाँ तक ले जाता है। अभी मेरा म्यूजिक में एमए भी चल रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया अच्छा अच्छा। उदयपुर से। हम्म। तो मतलब संगीत के साथ में पढ़ाई भी जारी है मेरी। वो संगीत की ही पढ़ाई? बिल्कुल हम्म। हाँ अच्छा, तो जो जैसे आप पढ़ाई की बात आई, कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है संगीत में, जी। कोई जैसा शुरुआत में आपने कहा कि कोई साइंस लेता है, उसकी इच्छा होती है डॉक्टर करूं या इंजीनियरिंग बिल्कुल करूं, मैथ्स वगैरह, हर प्रकार के अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन के लिए होते जी हैं। जी। संगीत में अगर किसी की रुचि है और उसमें पढ़ना चाहे तो क्या स्कोप है, क्या क्या बन सकता है व्यक्ति? देखिए स्कोप तो काफी है इसमें। मतलब म्यूजिक टीचर टीचर, भी हाँ। आप बन सकते हैं। अगर मान लो म्यूजिक टीचर नहीं बन पाए तो मतलब पहली बात तो संगीत वाला कभी भूखा नहीं मरता है। जो जो कलाकार है, हाँ मतलब क्योंकि माँ सरस्वती की बहुत सारी देन होती है। मतलब जैसे कोई ढोलक में है, कोई कोई बेंजो में है, कोई
कोई वॉयलिन में है। मतलब आजकल अपन ने देख रहे हैं, हाँ मतलब संगीत हर जगह विद्यमान है। मतलब बिल्कुल। तो मतलब संगीत की पढ़ाई कर, मतलब पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप मतलब टीचर ही बने। डिग्री कर लो, हाँ, और फिर टीचर, हाँ। हाँ, संगीत में मतलब संगीत को अपने दैनिक जीवन में भी आप उपयोग में ला सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल। बिल्कुल प्रोफेशन। तो जो संगीत जो जानता है वो भूखा नहीं रहता। हाँ, आजकल जैसे कई सारी चीजें, कोई कोई ऐसे गाने, जैसे आपने भी कहा कि टैलेंट है, और जैसे अभी वो बिहार के हनी सिंह जी के साथ में जी, वो जी। वो गाना दीदी आके देवर वाला, हम्म। और फिर ऐसे कई सारे सिंगर हैं जो उनके ऑडियो चलते हैं और वो वायरल हो जाते हैं और बहुत आगे चले का जाते आजकल मतलब जो सॉन्ग आ रहे हैं, हैं। मतलब जो गाने आ रहे हैं, उनका मतलब कुछ और ही होता है। तो वो वैसे अ, वैसे होना चाहिए, वैसे गाने। मतलब ऐसे तो हाँ? मतलब देखो आजकल मतलब जो हवा जिस तरफ जो चल, जो चल रही होता है होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग देखते हैं उसी को। हाँ, बिल्कुल। आज मतलब इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, जिस चीज का, मतलब हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ। मतलब सॉन्ग मतलब जो हुआ हुआ करते थे वो 18-19 के सॉन्ग थे। हाँ, 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 एकदम दिल हिल हैं? जाता था, हाँ। हाँ, अभी वाले गाने उस शरीर सब हिलाते, बस थोड़ा सा ठुमके वगैरह कर बस लेते, बस। मतलब आज के गाने 2 दिन की मार्केट में रहते हैं सब। अच्छा। मतलब दो से तीसरे दिन पता ही नहीं चलता कि वो गाना कहाँ गया। ऐसा हो जाता। बॉलीवुड में फेवरेट सिंगर कौन है आपका? जैसे सूफी में आपने सोनू बताया निगम साहब में। सोनू निगम साहब। हाँ, सोनू निगम साहब बहुत अच्छा गाते हैं। बोल। हाँ। तो उनका कौन सा फेवरेट गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? उनका सॉन्ग है अच्छा सा। अ, हम्म फरियाद क्या करें हम, क्या बात है। किसे दास्तां सुनाए। हाँ, हाँ, फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाए। हम दिल से जिसे चाहे, उन्हें कैसे भूल जाए हो। क्या बात है। मतलब अंदर से मोहब्बत निकल रही है गाने में। बिल्कुल। और आ, उनका, हाँ, और मतलब सोनू निगम की जो गायकी में है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बहुत अच्छी आवाज है। वॉइस, बहुत अच्छी। हरकतें गले में, मुर्कियां गले में, मतलब हम्म। ऑल, हर मतलब माहौल ऑल पे, टाइप, बिल्कुल हर माहौल हर पे। माहौल में गा सकते और हैं। लेडी सिंगर में? लेडी सिंगर में तो लता जी। अच्छा, दर्शकों को क्या कहना चाहोगे संगीत को लेकर के, कि जैसे संगीत का आपने बताया कि संगीत जितना साधोगे, जितना रियाज करोगे, हाँ, उतना। बिल्कुल। देखिए मतलब संगीत, देखिए किसी की मतलब ऐसा मतलब यूं कह सकते हैं, किसी की बपौती नहीं है। हम्म। मतलब कि भाई संगीत मतलब वो ही आदमी कर सकता है। हम्म। संगीत एक करत की विद्या है। हम्म। मतलब जो करेगा वो पाएगा इसको। बिल्कुल। तो संगीत का होना मनुष्य जीवन में कितना जरूरी है? मतलब देखिए संगीत संगीत का होना, मतलब संगीत इंसान के जन्म से लेके मरण तक संगीत साथ में ही रहता है। हम्म। मतलब संगीत उसके मतलब हर जगह विद्यमान रहता है। हम्म। अगर अब मान लो कुछ भी कर रहे हैं, अकेले में है, हम्म। मतलब चाहे गाना नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब गुनगुना रहे हैं, मतलब ताकि आत्मा को शांति मिलेगी। हम्म। अकेला इंसान मतलब यही करता है अक्सर। अगर मान लो कुछ भी काम वगैरह कर रहे हैं तो कोई सा भी सॉन्ग वो गा लेता। गुनगुनाएगा। बिल्कुल सही। तो आजकल जैसे ये रैप वगैरह लिखते हैं, जो रैपर्स वगैरह हैं, उसमें आपको कोई पसंद है कौन सा, उसमें कोई, और वैसे गाने आपको नहीं पसंद? नहीं, नहीं, रैप मतलब रैप पर नहीं, नहीं। अच्छा। हाँ, बस आपको। मतलब मैंने शुरू से गुरु शिष्य की परंपरा से ही संगीत सीखा है। अच्छा। जी हाँ। तो ये थे दर्शकों हमारे बीच में कुमार गिरधर जी मेघवाल, और आप प्रतापगढ़ के पास में डाबड़ा के रहने वाला है। लास्ट में दर्शकों के लिए एक जो भजन के शौकीन है, और जी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भजन संज्ञा भी करते हैं, हम्म। बहुत अच्छा गाते हैं, तो दर्शकों के लिए आपका एक फेवरेट कोई सा भजन लास्ट में सुना दीजिए, तो वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगे, और मुझे भी, आपको भी अच्छा लगे। संगीत तो सुनने वाले को और गाने वाले को सबको अच्छा लगता है। हाँ, ऐसी लगी लगन, क्या बात। मेरा हो गई मगन,
ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, महलों में पली क्या बात है। बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो आप सबसे मेरा ये जो इंटरव्यू एंड की तरफ है, लेकिन सबसे मेरा एक निवेदन है कि 30 तारीख को सर का रुड़की उत्तराखंड में जो शूटिंग है, उसके बाद में 9XM पे इनका शो आएगा, इंडिया टैलेंट फाइट। हाँ, उसमें आप सबको सपोर्ट करना है। और इनका जैसे मैंने कहा, मैं वैसे उसमें मेंशन भी करूंगा, लिंक भी दूंगा बायो में। और आप सबको कुमार गिरधर मेघवाल जी, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, इनके हुनर को, इनकी बातों से, इनके गानों को आपने सुना, तो आप सबको बहुत सपोर्ट करना है और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। हमसे जितनी मेहनत, और हमारे प्रतापगढ़ के, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ आप हैं, और आपके बाद में अभी तक फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ भी नहीं, अभी तक तो आप ही हैं वॉइस ऑफ प्रतापगढ़। हाँ जी हाँ। तो प्रतापगढ़ के वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ आप हैं, यानी प्रतापगढ़ के सबसे सुरीली आवाज, सबसे प्यारी आवाज जो लोगों को बहुत पसंद आती। तो गिरधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ में आज आपका इतना कीमती समय, क्योंकि 30 तारीख को आपको जाना है, उन तैयारियों में बिजी थे। जी हाँ। तो वो जैसे आप इतना हमारा निवेदन करने के बाद भी स्पेशल टाइम निकाल के आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आप जरूर इनको सपोर्ट करो। आपकी तरफ से दर्शकों को क्या कहना चाहोगे लास्ट में? देखिए, मतलब जो भी संगीत के शौकीन हैं और मतलब जो भी संगीत में कुछ कर रहे हैं, मतलब यही कहूंगा कि मतलब रियाज करते रहें और अच्छे समय का इंतजार करें। समय समय सबको बहुत जल्दी अपने मेहनत का फल पर, हाँ हाँ राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा इन्होंने संगीत के लिए कहा, ऐसा हर फील्ड में जो आप कर रहे हैं, जी हाँ, बस करते रहे और सही समय कर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो बिल्कुल आप सब ने हमको सुना और यहाँ तक आखिरी तक आप सब लोग वीडियो देखा, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सज्जन कटारा और आप हैं कुमार गिरधर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।